आज माँ पतित पावनी भगवान शंकर माँ पार्वती का जो त्यौहार है हरितालिका व्रत पूजन, जो कि पूरे विश्व में आज बड़े धूमधाम के साथ शंकर और माँ पार्वती की पूजा अर्चना की जा रही है। और सुहागिन स्त्रियां अपने परिवार के निमित्त और परिवार में सुख शांति सुख समृद्धि हो, सौभाग्य स्त्री अपने परिवार के हेतु ये व्रत रखती हैं। और माँ शंकर और माँ पार्वती है, उन्होंने सर्वप्रथम ये व्रत भगवान शंकर जी के लिए किया था और अपने पुत्र की मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये व्रत किया। इस व्रत से सौभाग्य स्त्री को चाहिए कि वह व्रत प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर आसन पर पूर्व सुख मुख बैठे, बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से ओम अपवित्र पवित्र व सर्वासंगत यात समृत पुंडरी काक्षत तनो ब्रह्म शुचि ही। इसका अर्थ है कि हम जो भी व्रत रखते हैं या जो भी मनोकामना करते हैं उसका एक संकल्प लेते हैं और उससे हम जो भी सामग्री लाते हैं उसको हम गंगा जल से छिड़कते हैं। अपवित्र मनुष्य कभी भी अपवित्र नहीं होता, लेकिन पवित्रता गंगा जल से शुद्धिकरण की जाती है। इसलिए मंत्र बोल करके पुंडरीकाक्ष, जो भगवान साक्षात पुंडरी है, जो स्वयं भगवान पुंडरीकाक्षात हैं, वह स्वयं तदंतर इस मंत्र को पढ़कर अपने शरीर पर जल छिड़के और उसके उपरांत पुनः दाहिने हाथ में जल लेकर हरितालिका व्रत का मानसिक संकल्प ले ले। जिस प्रकार से आप लोगों ने पूजा अर्चना कर रहे और अपने अपने तरह से भगवान शंकर जी का संकल्प कर तथा जल भूमि पर छोड़ दें। तदंतर गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन कर हाथ में बिल पत्र लें और बिल पत्र धारण की हुई सुपर्ण के सदृश क्रांतिकाली कमल के सम आसन पर बैठी हुई भक्तों को अभीष्ट वर देने वाली माँ पार्वती मैं नित्य चिंतन करती हूँ। इस प्रकार मदार की माला जानते हो? मदार, भगवान माँ पार्वती को मदार की माला, मदार का पेड़ नहीं जानते? जंगलों में इतने बड़े बड़े होते हैं जिसमें वो मोटे मोटे वो टाइप के निकलते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप लोग डोगरी में? और इतने मोटी मोटी लकड़ी से वो फूल डिजाइन होता है उसमें, चीड़, उसको मदार भी बोलते हैं, जिससे तेल निकलता है। मदार के अंदर मैं देख रहा था कि एक उसके अंदर एक चीज़ रहती है, उसको खाया जाता है, पहाड़ों में खाया जाता है उसको। यहाँ नहीं पता होगा किसी को, मैं देख रहा था नेटों में, हिमाचल का नहीं, वो जंगलों में है, पहाड़ी पे। हाँ, तो वहाँ पर है, मदार उसको बोलते हैं। एक चीर और एक मदार होता है। मदार से तेल बहुत निकलता है, तेल और गोंद, वो बहुत लाभकारी होता है मदार। आपने देखा नहीं सुकराला में, वहाँ इतने बड़े पेड़ खड़े हैं और उसमें से वो इतने इतने फूल नहीं निकलते, डंडी सी लकड़ी टाइप की गोल गोल हैं? कभी देखना जा कर के लाना। उसके अंदर एक अंदर जैसे होती है ना वो लकड़ी, उसके अंदर एक चीज़ होती है जो सब्जी बनती है उसकी, और हार्ट अटैक वालों के लिए बहुत लाभकारी है वो। लेकिन कहते हैं मदार, देखो माँ पार्वती को कह रही है कि मदार की माला, उसकी माला जैसे रुद्राक्ष की माला ना, मदार की माला माँ पार्वती को बहुत पसंद है। और कहते हैं मदार की माला से
ये सब अभिष्ट कार्य पूरे हो जाते हैं। और सुपियस सदृश क्रांतिकाली कमल के समान आसन पर बैठी हुई है और भक्तों का अभिष्ट वर देने वाली और पार्वती का नित्य चिंतन करती हूँ। इसी प्रकार मदार की माला केश में धारण करती की जाती है। मदार की माला केश में, जैसे वो लगाते हो ना चंपा चमेली का फूल, तो केश में लगाई जाती है। और दिव्य और वस्त्र में विभूषित ऐसी पार्वती तथा मुंडमाला धारण किए हुए दिगंबर ऐसे शिव का चिंतन करती हुई उस महेश्वर की मूर्ति पर चितवन बिलपत्र चढ़ावें और पश्चात हाथ में अक्षत लेकर उमा महेश्वर का पूजन करें। पूजन करना चाहिए जिस प्रकार से आप लोगों ने किया है। और कहते आसन पर पंचनामित स्नान सुदोदक स्नान कराकर वस्त्र यज्ञोपवीत पार्वती को कंचु की धारण करवावें। पुनः गंध अक्षर सौभाग्य द्रव्य सुगंधित पुष्प चढ़ाकर हाथ में पूर्ण अक्षय प्राप्त लेकर संकल्प करें और भगवान शंकर माँ पार्वती के आगे चढ़ावें। इसके अलावा कहते हैं इस व्रत का धूप दीप नैवेद्य फल पान सुपारी दक्षिणा चढ़ाकर कपूर की आरती तथा पंचात उमा महेश्वर की मूर्ति के हाथ में प्रदक्षिणा कर नमस्ता पूर्वक देवी को अर्घ चढ़ावे और प्रार्थना करें और तदंतर हाथ में जल लेकर छोड़ दे। अन्न सर्वपर्ण वस्त्रम फलम दक्षिणाम, कहते हैं कि इस चीज़ को लेकर के मंत्र को बोल के दक्षिणा को छोड़ दे दी जाए। और फिर कहते हैं सूत जी ने कहा, हे पार्वती हे सौनक आदि महर्षिगण, मदार के फूलों से गूदे हुए केशवल वलरी दिव्य वस्त्रों को से विभूषित पार्वती जी को तथा मुंडमाल से सुशोभित शिव जी को जो दिगंबर वस्त्रहीन है और रहते हैं, ऐसे शिव जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। बोले शंकर भगवान। कैलाश पर्वत के रम्य शिखर पर विराजमान शिव जी से पार्वती जी ने पूछा है कि हे महेश्वर, आप आज मुझे कोई गुप्त से गुप्तचर रहस्य की बात बताने की कृपा करें। ऐसी बात तो हो जो सभी धर्मों का सार हो, अल्प परिश्रम से ही करने से अत्यंत परिश्रम फलदायन तथा कथा के जिसमें समावेश हो। यदि आप मुझे इस प्रसन्न हैं तो ऐसे बताने की कृपा करें। हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा तप किया, दान किया, व्रत किया तथा जिसके फलस्वरूप आप जैसे त्रिलोक्य के आदिश्वर अनादि अनंत रूप वाले पति मुझे प्राप्त हुए हैं। बोले शंकर भगवान की। तो कहते हैं शिव जी ने कहा, है देवी, अब मैं तुमसे सर्वोत्तम व्रत का कथन करता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रेरणा से प्रेयसी हो, अतः तुम मेरी धर्म पत्नी हो। अतः मैं तुमसे इस गुप्त व्रत को बतलाता हूँ, जिस व्रत को चंद्र ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, देवों में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराण में महाभारत, वेदों में ऋषक, यजु, शाम और आर्त, ये सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। उसी प्रकार पुराणों एवं वेदों का सर्वस्व उसी प्राचीन व्रत का है। मैं तुमसे कथन करता हूँ कि तुम उसे स्थिर चित्त से सुनोगे। बोले शंकर भगवान की। श्री बोले नारायण भगवान की। पूर्व काल में जिस व्रत को तुमने किया था
उसी व्रत के प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का स्वरूप प्राप्त किया है। हे प्रेयसी, तुम प्रेयसी होने के कारण ही मैं तुमसे व्रत को प्रकट करता हूँ। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र सुवत तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए एवं निश्चय विधि तप देविक भौतिक एवं पाप से स्त्रियां मुक्त होकर हो जाती हैं। हे देवी, पूर्व काल में इस व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था। उसी समय पूर्व वृत्तांतों का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। पार्वती ने कहा, हे नाथ, मैंने इस उत्तम व्रत को इस प्रकार किया था कि वन में सभी वृत्तांत को मैं आपके मुख कमल से श्रवण करना चाहती हूँ। ए शिव जी बोले, हे पर्वतों के श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है जो अनेक प्रकार की भूमि तथा विविध वृक्षों से परिव्याप्त है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के सभी पक्षी, मृग, देवगण, गंधर्व, सिद्ध, चारण और गुहाक प्रमोदित मन से विचरण करते हैं। नामक एक विशेष मणि है और वो मणि और मूंगों से सुशोभित है। वह पर्वत आकाश के समान ऊंचा है। उसकी चोटियाँ सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। इस गंगा में आकाश के समान ऊंचा है और निरंतर निनाद करता रहता है। और हे पार्वती, तुमने अपनी बाल्यावस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी उसका वर्णन मैं अभी करता हूँ। हे देवी, तुम 12 वर्षों तक औधी नीचे के मुख और ऊपर पैर किए रहकर धूम्रपान के द्वारा बिताया था। तुमने माघ में महीने में कंठ तक जल में निवास किया। वैशाख मास में प्रखर प्राप के पश्चात अग्नि में सेवन कर ब्राह्मण श्रावण मास में गर्म से बाहर वर्षा भी कर मेरी तपस्या निराहार रहकर कि तुम्हारे इस व्रत को देखकर तुम्हारे पिता हिमान बहुत ही दुखित हुए और चिंतित हुए। वे तुम्हारे विवाह के विषय में चिंतातुर हो गए और ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वर कहाँ से उपलब्ध कर सकेगा। ऐसे ही समय ब्रह्मपुत्र नारद जी आकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए और तुम्हारे पिता ने उन भूमि मुनि श्रेष्ठ की तपस्या अर्घ आसन देकर पूजा की। हिमालय ने कहा, हे मुनिवर, आप अपने आने का कारण बतलावें, क्योंकि परम सौभाग्य से ही आप ऐसे महा अनुभवों का आगमन होता है। बोले नारायण भगवान की, बोले शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की। उत्तर में नारद ने कहा, हे पर्वतराज, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो जानिए। मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास संदेश पूर्वक रूप से भेजा है और कहा है कि आप अपने इस कन्या वरण को किसी योग्य पुरुष के ही हाथ में अर्पित करें। संपूर्ण देवों में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है, इसलिए तेरी भी यही राय है और मेरी भी यही राय है। आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को सौंपकर जगत में यशस्वी बने। नारद जी एक की बात सुनकर हिमालय ने कहा, यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या का रूप लिया है और इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपकी संपत्ति है। इसलिए अब आप
से यह संबंध हो निश्चय ही समझिए। हिमवान द्वारा इस प्रकार का निश्चयात्मक उत्तर पाकर नारद जी उस स्थान से अंतर्धान होकर शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी विष्णु के पास उपस्थित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए भगवान से कहा, हे देव, मैंने आपका रिश्ता करवाया है। और कहते हैं विवाह संबंध पूर्वक पर्वतराज हिम की पुत्री पार्वती निश्चित कर किया है। उधर हिमान ने प्रसन्न होकर तुमसे कहा कि पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया है। पिता के द्वारा विपरीतता पूर्वक वाक्य सुनकर तुम अपनी सखी के घर चली गई और यह भूमि पर तुलित होकर अत्यंत विलाप करती हुई करने लगी। तुम्हें सदन करने देखकर और रुदन देकर तुम्हारी सहेलियों ने तुमसे पूछा है कि देवी, तुम अपने दुख का कारण बतलाओ। हम सभी निसंदेह पूर्वक आपका कार्य पूरा करेंगी। सखियों के द्वारा आश्वासन पाकर तुमने उत्तर दिया, हे सखे, अब आप सुनिए, मेरी इच्छा महादेव के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, अर्थात उन्होंने विष्णु भगवान के साथ विवाह करने का नारद जी को वचन दिया है। इसलिए हे सखियों, अब आप अपने शरीर का निश्चिंत रूप से परित्याग करूंगी। और तब तुम्हारी बात सुनकर सखियों ने, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों ही ऐसे घनघोर वन में निकलकर चले जहाँ तुम्हारे पिता ने सदैव पहुँच न सके, और प्रकार की गुप्त मंत्रगणना करके तुम अपनी सखियों के साथ निर्जन वन में पलायन कर गई। तदंतर तुम्हारे पिता ने विमान के पास पड़ोस के प्रत्येक घरों में तुम्हारी खोज की, किंतु तुम कहीं भी पता न लगा सके। तुम्हारे पिता ने तुम्हें ना पाकर मन में संदेह किया कि कहीं किसी देव, दानव, किन्नर आदि ने मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं किया है, और इसलिए सोच में पड़ गए। और मैं नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे विष्णु के लिए पुत्री के विवाह का वचन दिया है। अब आप तुम्हारे पास बनूंगा, ऐसा सोचते सोचते मैं घबरा कर मूर्छित हो गए। इस मन में उनके संचय जन्म होते ही सभी लोग उनके समीप एकत्रित होकर उनसे पूछने लगे, हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छितावस्था का कारण बतलाइए। बोले शंकर भगवान की। तो इस समय स्वस्थ होने के बाद हिमालय ने उन लोगों से कहा, मेरी कन्या किसी अपहरण कर लिया है अवस्था, अथवा हो सकता है किसी विसर्प सांप ने डस लिया हो, अथवा सिंह, व्याध आदि किसी ने हिंसक पशु ने भ्रमण कर लिया हो। ऐसी स्थिति में दुख का कारण है, ना जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई, अब मैं क्या करूं। ऐसा करते हुए हिमालय ने इस प्रकार कांपने लगे जैसे कि प्रचंड आंधी ने वृक्ष हिलने पर। तत्पश्चात तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भयानक जंगल में भीषण अग्रसर हुए, और इधर तुम भी पहले से ही अपनी सखियों के साथ भीषण वन में जा चुकी थी। उस स्थान पर एक नदी प्रज्वलित हो रही थी, वहाँ एक गुफा कंदरा भी थी। तुमने उसी गुफा में जाकर आश्रय लिया और निराहक रहकर मेरा बलपूर्वक मई मुनि वेश शिव पार्वती सहित का स्थापन किया, और भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में की से पूजित आई, और तुमने इस दिन रात्रि में जागरण कर गीत वस्त्र आदि और साथ मेरा भक्ति पूर्वक पूजन किया। हे देवी, तुम्हारे की गई उस कठिन तपस्या के व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन चलायमान होता, और
वहाँ जहाँ तुम सखियों के साथ थे उस स्थान पर मैं जा पहुँचा। मैंने तुमसे कहा कि वरानी के मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपना इच्छित वर प्राप्त कर लो। इस उत्तर में तुमने कहा कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे पति व्रत रूप में प्राप्त हो। मैं तथास्तु ऐसा ही हो मैं कहकर पुनः अपने कैलाश पर्वत पर आ गया। मेरे ऐसे भले आने के बाद तुमने प्रातःकाल नदी में स्नान कर मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया। इतना करने के बाद तुमने अपनी सखियों के साथ पारण किया और उसी समय तुम्हारे पिता हिमालय ने भी खोजते हुए उसी जंगल में आ पहुँचे, किंतु वन की गहनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर भी तुम्हारा कुछ भी पता नहीं लग सका। अब तो निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः उठने के बाद हिमालय ने दो कन्याओं को सुप्य अवस्था में देखा। उन्होंने निकट आकर तुम्हें गोद से उठा लिया और रुदन करने लगे। रोते रोते ही उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम घनघोर जंगल में क्या कर पहुँचे हो। पिता की बात सुनकर तुमने उससे कहा कि तात, मैं अपना विवाह शिव जी के साथ करना चाहती थी, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने विष्णु भगवान से मेरा विवाहिक संबंध की स्थिति कर लिया। इसी कारण से रुष्ट होकर मैं अपनी सखियों के साथ ग्रह प्रत्याग कर भीषण वन में चली आई हूँ। हे तात, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव से विवाह की आज्ञा दीजिए। मेरा ऐसा दृढ़ निश्चय करके तुमने दृढ़ संकल्प को तुम्हारे पिता ने तथास्तु ठीक है और कहा तुम्हें अपने साथ घर वापस ले गए और वहां पहुंचने पर मेरे साथ पारिग्रहण हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से तुमने अचल सौभाग्य प्राप्त किया। मैंने आज तक उस वन में कथन किसी से नहीं किया। ए देवी, तुम अपनी सखियों के साथ द्वारा अपहरण हरण की गई, इसी से व्रत का नाम हरितालिका पड़ा है। बोले शंकर भगवान की, बोले नारायण भगवान की। पार्वती ने कहा, प्रभु, आपने इस व्रत के नाथ निरूपण तो कर लिया, अब इसके विधान का भी महात्म वर्णन कीजिए। इस व्रत को करने से क्या फल की प्राप्ति होती है तथा व्रत को पहले किसने किया था, यह भी बतलाने की कृपा करे। निराश शिवजी ने कहा, है देवी, तो अब मैं तुमसे इस व्रत का विधान बतलाता हूँ। सौभाग्य की कामना करने वाले सभी नारियों के लिए यह व्रत योग्य है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों को सौभाग्यदायक है। सर्वप्रथम केला के खम्भों से एक मंडप का निर्माण करे, तदंतर उस मंडप को विधि वर्षों के वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। केलों के मंडप से करना चाहिए। सुगंधित चंदन सेवन लेपन करे, फिर उसे पार्वती सहित मेरी बालू की मूर्ति बनाकर स्थापित करे और शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजों से बजाकर विधि प्रकार के संबंधित पुष्पों से नैवेद्य आदि चढ़ाकर मेरी पूजा करे। पूजन के बाद उस दिन रात्रि में जागरण करे। कृतु के अनुसार नारियल, सुपारी, जामुन, मौसमी, नारंगी आदि का भोग अर्पित करें और तत्पश्चात 5 मुख वाले शांति स्वरूप एवं त्रिशूलधारी शिव को मेरा नमस्कार है ऐसा कहकर नमन करे। नंदी, भृंगी, महाकाल आदि गणों से युक्त को शिव को मेरा नमस्कार है और सृष्टि रूपिणी प्रकृति रूप शिवा की कांता पार्वती को मेरा नमस्कार है और सर्वमंगल प्रदायिनी जगन में शिव रूपी
कल्याणदायिनी शिव रूपे शिवे शिव स्वरूपा मेरे तेरे और तथा शिवा के निमित्त ब्रह्मचारिणी स्वरूप जगदात्री के लिए मेरा बार बार प्रणाम है। हे शिवावनी, आप भव ताप से मेरा तरण करे। हे महेश्वर, आप मेरी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करे। मातेश्वरी, मुझे काल बालू सौभाग्य संपत्ति प्रदान करे। और इस प्रकार कहकर मेरे साथ तुम पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। विधिवत कथा श्रवण करने के पश्चात सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण संत को अन्न वस्त्र धन प्रदान करना चाहिए। तदंतर भूमि में से दक्षिणा देकर संपन्न हो स्त्रियों को संपूर्ण आदि भी देवे और इस सौभाग्यदायिनी पुनीत कथा को अपने पति के साथ श्रवण करने से नारियों का महान फल प्राप्त उपलब्धि होती है। हे देवी, इस विधि से जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उन्हें 7 जन्मों तक राज्य सुख के सौभाग्य प्राप्त होता है। और व्रत के दिन जो नारी इस अन्न का आहार ग्रहण करती है वह 7 जन्म तक संतानहीन का एवं विधवा होती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती है वह दरिद्र पुत्र शोक तथा दुखी एवं कर्कशा झगड़ालू होती है तथा नरक में वास करके दुख भोगती है। जो नारी इस व्रत का वे दिन भोजन करते हैं उसे सुकरी दुग्ध पान से संपणी जल का पान करने से जोंक अथवा मछली मिष्ठान भ्रमण करने से चींटी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। बोले शंकर भगवान की। अनुष्ठान को समर्पित कर नारियों को चाहिए कि वह चांदी सोने तांबे अथवा इन सभी से प्रभाव से बांस की डालियां में वस्त्र फल पकवान आदि रखकर दक्षिणा लेनी। दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करे। अंत में तुम्हारे दूसरे दिन व्रत का पारण करे। जो नारियां इस लोक में सभी सुखों को उपभोग करती है अंत में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करती हैं। इस कथा में के श्रवण कर लेने से ही स्त्रियां हजारों अश्वमेध यज्ञ सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त करती हैं। हे देवी, मैंने तुमसे इस सर्वोत्तम व्रत का कथन किया जिसके करने से करोड़ों जन्म फल प्राप्त करते हैं। अतः तुम इस व्रत का फल वर्णन सर्वदा अकथनीय है और करना चाहिए। बोले नारायण भगवान की। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिव। बोले शंकर भगवान। तो इस व्रत के उद्यापन करने वाले जो स्त्रियां इसको स्नान आदि से नित्य क्रिया से निवृत्त होकर इस नया व्रत वस्त्र धारण करनी चाहिए। फिर पूर्व की ओर से मुख करके आसन ग्रहण करे और वाचन कराए। तत्पश्चात गणपति एवं कलश का पूजन करे। एवं कलश चांदी की बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त ग्रहण करे। दूसरे दिन प्रातःकाल वेदी में अग्नि स्थापित कर 108 बार आहुति देवे। हवन की सामग्री से काला तिल यत्र यव और घृत समृद्ध होना चाहिए। हवन के अंत में नारियल में घी भरकर उसे लाल कपड़े से लपेटकर अग्नि में हवन करना चाहिए। जो कल करोगे नहीं करोगे कल? हाँ, हाँ, इसका करने से तभी फल की प्राप्ति होती है। पूर्ण आहुति के पश्चात 16
सौभाग्य स्त्री पिटारी बांस की बनी हुई 16, बांस की जो बनती है ना वो पिटारी, बांस रे जिसको कहते हैं, बांस हो जाए, बांस की 16 गांठें होती है, उन 16 गांठों पर बांस की और डालियां पकवान भरकर दक्षिणा एवं साथ लेकर 16 ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो सभी ब्राह्मणों को एक एक वस्त्र भी प्रदान करें। गायें दे सके तो दे दे, नहीं तो ब्राह्मण को गोदान भी कर दे, है ना। तदंतर 16 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें तांबूल दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करे। इसके हाथ से नक्षत्र अक्षत लेकर यज्ञोपवीत देवों पर अक्षत छिड़कावे तथा विसर्जन करे। इन सभी पुस्तकों से प्रदान करना चाहिए, बंधु बांधव सहित भोजन करना चाहिए। बोले नारायण भगवान की। ओम जय शिव ओमकार, बोले जय जय शिव ओमकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महा।